देखिए, ऐसा है कि हमारा जो ये बेरोज़गारी की समस्या है, वो हुँ, इसलिए है क्योंकि बेरोज़गारी हम ठीक से दर्शाते नहीं हैं अपने डेटा में। हुँ, तरह-तरह की बेरोज़गारी है। एक तो जिनके पास बिल्कुल काम नहीं है, जो हुँ, सरकार कहती है 6 या 7% हैं। हुँ, दूसरे वो हैं जो अंडर एम्प्लॉयड हैं। हुँ, मतलब हमारे देश में क्योंकि बेरोज़गारी भत्ता नहीं है, तो अगर आपका काम चला जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं घर पे बैठा रहूँगा, काम नहीं करूँगा। तो हुँ, आप सिर पे बोझा ढोएँगे, कुछ ठेला चलाएँगे, कुछ रिक्शा चलाएँगे, पकौड़े तलेंगे, कुछ इस तरह का काम करेंगे, पर आप अंडर एम्प्लॉयड हैं। फिर हुँ, कृषि में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि काम नहीं है, आप खेत पे चले जाते हैं और आपको गिन लिया जाता है कि आप एम्प्लॉयड हैं। और फिर हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, यानी कि हमारे यहाँ तरह-तरह के आंकड़े हैं 40%, 42%, 45%। पर जो हमारे जो और बाकी देश हैं जैसे ब्राज़ील है, चाइना है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, वहाँ पे ये आंकड़ा 62% 65% है। तो हुँ, उनके कंपैरिज़न में 15 से जो 64 साल की उम्र के लोग हैं, हमारे यहाँ हुँ, 20% कम लोग जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आते हैं। हुँ, तो इनको अगर आप जोड़ लें, तो वो फिगर आता है हमारा साढ़े 27 करोड़ के करीब। हुँ, तो ये जो 4 तरह की जो बेरोज़गारी है, उसको हमें डील करना है। अब शुरू में जिनके पास रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में काम है या जो पार्टली एम्प्लॉयड हैं, तो उनको हम छोड़ दें, तो बाकी आपने जैसे कहा साढ़े 21 करोड़ लोग बचेंगे, जिनके लिए हुँ, हमें प्रावधान करना है। अब हुँ, ये जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी में नहीं जाएँगे क्योंकि सरकार हुँ, को इतने लोग एम्प्लॉय नहीं कर सकती, तो हुँ, इसके लिए प्रावधान हमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में करना पड़ेगा। हुँ, तो पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे तो जैसे मैंने बताया कि हमारी सरकार में जो रोज़गार है वो बहुत कम है पर लैक ऑफ पॉपुलेशन, मतलब बाकी और देशों के कंपैरिज़न में हमारे यहाँ सरकार में जो रोज़गार है वो बहुत कम है। तो वहाँ पे होगा। दूसरा हम जो माइक्रो सेक्टर है, वहाँ पे माइक्रो सेक्टर में हम जो प्रावधान करेंगे जिससे कि वो आगे बढ़ने लगे। माइक्रो हुँ, सेक्टर जो है वहाँ पे 6 करोड़ यूनिट्स हैं और हुँ, वहाँ पे एवरेज एम्प्लॉयमेंट 1.7% का होता है, मतलब 1.7 हुँ, व्यक्ति प्रति यूनिट वहाँ पे काम करता है। हुँ, पर जो एमएसएमई सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है 97.5% माइक्रो सेक्टर में है। तो हुँ, माइक्रो सेक्टर जब तेज़ी में आएगा, तो वहाँ पे रोज़गार पैदा होगा। और फिर जो हमारा कृषि है, वहाँ पे हमने कहा है कि किसान जो है और जो वर्कर है, उसको हमें जो सही दाम देना पड़ेगा जिससे कि जो वर्कर है उसको लिविंग वेज मिले। क्योंकि लिविंग वेज नहीं होगी तो वो अपने आप को बचा नहीं सकता है। तो लिविंग वेज होगी तो उससे काम बढ़ेगा। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था में 5% अतिरिक्त खर्च होगा, वो चाहे माइक्रो सेक्टर का होगा, वो चाहे जो है कृषक का होगा, वो चाहे सरकार का होगा, तो तरह-तरह से ये खर्चा होगा। तो ये नहीं कि सरकार को मतलब ये 5% जीडीपी का साढ़े 13 लाख करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। दूसरी बात हमने ये बताई कि उसको फाइनेंस कैसे करेगी सरकार। तो उसमें डायरेक्ट टैक्सेस में बढ़ोतरी होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है जब आप लिविंग वेज देंगे, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा ना बढ़े, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स उसमें काटेंगे। तीसरी बात ये है कि जब डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, तो उससे जो पैसा आएगा, वो फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स को काटने में लगाएँगे और दूसरी तरफ जो सरकार में रोज़गार पैदा करना है, उसके लिए आप लगाएँगे। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स से फाइनेंस होगा, जो सारा हुँ, प्रोग्राम है। फिर चौथी बात ये है कि जो काले धन की अर्थव्यवस्था है, उस पे अगर आप अंकुश लगा पाएँ, तो वहाँ से अतिरिक्त 6% जीडीपी का बहुत मतलब अगर आप सारा अर्थव्यवस्था जो काले धन की है, उसको ना भी अटैक कर पाएँ, अगर उसका 1/3 हिस्सा भी आप जो शुरू में जो कंट्रोल में ला पाए, तो 6% अतिरिक्त जीडीपी का आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से संसाधन जो हैं, वो जुटाने पड़ेंगे सरकार को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी। तो दोनों में जब बढ़ेगा, तभी जाके ये बेरोज़गारी का जो है वो ख़त्म होने का है। तो उसके हमने 11 पॉइंट गिनाए हैं कि किस-किस क्षेत्र में कहाँ-कहाँ रोज़गार ज़्यादा पैदा हो सकता है। जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विसेज़ सेक्टर है, जैसे कि हमारा जो इम्पोर्ट इंटेंसिटी है हमारे जो प्रोडक्शन की, जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, वो जब कम होगी तो यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन जो है, उससे आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें गिनाई हैं, 11 चीज़ें, जहाँ-जहाँ मतलब हम रोज़गार और ज़्यादा पैदा कर सकते हैं।